कहा कि मैंने ये काली पट्टी क्यों बांधी है। वास्तविकता में मैं एक तो इसलिए दुखी हूं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो आईसीयू में पहुंच गया है। अब बचेगा कि नहीं बचेगा ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। दूसरी बात, मेरे को ये भी महसूस हो रहा है कि जो विश्व की कोई शक्ति कल्पना नहीं कर पाती थी कि चीज हो पाएगी, वो मोदी जी ने कर दी, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और न्यायालय ने कर दी। वो ये कर दिया कि जो हम समझते थे कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, कोई शक्ति ऐसी नहीं है, इतनी इन लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। एक कदम ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया और ये ऐसा फेविकोल का जोड़ है जो छूटेगा नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि इन्होंने क्या किया है, अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर की तरह मैं बोल रहा हूं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इन्होंने किया कि पहले इनके भाजपा के लोग कहा करते थे कि मेरे जब तक राहुल गांधी है हमारा ट्रम्प कार्ड है, और राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे हम जीतेंगे। और इन्होंने देखिए उसी बात का कितना पलटवार किया है कि राहुल गांधी को जगह से हटाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सामने खड़ा कर लिया है। आज जो कांग्रेस का विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा था कि आपने तो चलिए चाय बेच ली उस स्टेशन में जो उस जमाने में था ही नहीं, बना ही नहीं था, वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, चाय कैसे बेची आप जाने, लेकिन मेरी चाय कोई पीता नहीं। और खड़गे साहब का, राजीव जी अगर आप इतिहास देखें, जो हैदराबाद के जिनके खिलाफ ये लोग बातें करते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, खड़गे साहब की मां को और बहन को जिंदा जला दिया था उन लोगों ने। ये वो व्यक्ति है, ये भीमराव अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का प्रतिरूप है। जब ये देखता हूं मुझे लगता है बाबा साहब दोबारा सामने आ गए हैं। अब ये भाजपा ने कोशिश की है कि अब ये राहुल गांधी को किनारे करके अब ये खड़गे साहब से लड़ेंगे। अब मुझे लगता है खड़गे साहब से लड़ना इनकी अब बलबूते की चीज नहीं है। तीसरी चीज जो आपने कही कि राहुल गांधी को इन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया। अब राहुल गांधी को केवल जनता से जुड़ना चाहिए। जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी और जिस प्रकार से जनता से वो जुड़े थे, मोदी जी का मुकाबला करने के लिए खड़गे जी पर्याप्त हैं। 80 साल का वो वृद्ध जो है भीष्म पितामह है और इस बार वो पांडवों के साथ है, कौरवों के साथ नहीं है। और एक चीज की मुझे चिंता राजीव जी है, मैं फिर आपसे कहता हूं जो कल मैंने आपसे चर्चा में कहा था, मुझे राहुल गांधी की जान पे खतरा दिख रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है इनका अगला कदम होगा उनसे ये बंगला छीनेंगे, पार्लियामेंट का बंगला छीनेंगे, और उसके बाद ये उनकी जान पे खतरा हो सकता है। जिस लड़के ने अपनी दादी की हत्या होती देखी है, जिसने अपने पिता की हत्या होती देखी है, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या देखी है, जिसने अपने परनाना की चरित्र होते देखी है, जिसने महात्मा गांधी जैसे महानतम संत की चरित्र हत्या व्हाट्सएप के होती देखी है, मैं राहुल गांधी की जान के लिए फिक्रमंद हूं। क्योंकि ये देश एकजुट रहना चाहिए, इस देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी देके कश्मीर में, उत्तराखंड में और रूस में घुमाया गया, मुझे खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये Z+ सिक्योरिटी हटा के गौतम अडानी और विनोद अडानी को दे दें। इसलिए राजीव जी मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, इसलिए काली पट्टी बांधी है, क्योंकि मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। लोकतंत्र बचेगा वो तो मैंने आशा छोड़ ही दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम बिल्कुल तानाशाही के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। और राजीव जी इसलिए मैं चिंतित हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में कहा जाए, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम सुन रहे थे जिसमें वो 3 अलग अलग बातें क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि जयराम रमेश, कि किस ढंग से राहुल गांधी को एक ट्रैप किया गया, कहा जाए कि ट्रैप किया गया। ये शब्द शायद आप बताइए उचित है या नहीं है स्ट्रेटजी के हिसाब से। क्या राहुल गांधी को ट्रैप करके सदन से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन बाहर उनके इतने साथी मिल गए हैं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। देखिए राजीव जी, एक घटना का और उल्लेख करूंगा, आपको पता होगा यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया है। एक देश के एक साधारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता गई है और यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमें पता चला है इस प्रकार से हुआ है और कांग्रेस इसके खिलाफ अपील में जा रही है, हम वेट करते हैं अपील का क्या होगा।
ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है ये घटना जो है केवल देश की घटना नहीं है, यूएनओ इसको देख रहा है और इसका मतलब यह है कि पूरा वैश्विक जगत ये देख रहा है कि देश में हमारे लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। आप सोचिए, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी ये बात कह रहा है। इसका मतलब यह है कि एक एक चीज को देखा जा रहा है कि जो लंदन में कहा था राहुल गांधी ने, वो ये कहा था कि लोकतंत्र की नींव हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन अब वो कमजोर हो रही है। इसको ये सिद्ध करने में जुट गए हैं, ये सिद्ध करने में जुट गए हैं कि राहुल गांधी को ट्रैप करेंगे। अरे जिस प्रकार से बिल्कुल यह है कि शेर को अगर आपने मान लीजिए छोटे मोटे जाल से जकड़ लिया, शेर छूटने वाला नहीं है, वो बिल्कुल घायल करके आपने उसको छोड़ दिया है। अब देखिए जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम न केवल देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। अडानी को बचाने के लिए क्या क्या होगा। अरे किरण भाई पटेल के बारे में महाराज बता दो लोगों ने बताया, साहब उत्तराखंड के कुछ लोगों ने, मैंने उनसे पूछा कि जोशीमठ में हो क्या रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं व्हाट्सएप उनके मैसेजेस। कहते हैं जोशीमठ में हालत बहुत खराब है, देश को पता नहीं है बद्रीधाम में कैसे जाऊंगा, हेमकुंड साहब कैसे जाएंगे। जो हमारे सिख भाई हैं हेमकुंड साहब वो जाते हैं, बरसात के समय में जाते हैं, हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। जोशीमठ के बारे में किसी को नहीं पता है, और जो उत्तराखंड के लोग बता रहे हैं जोशीमठ धंस रहा है, और ये हिंदू धर्म की बात करते हैं। अब बताइए वैली ऑन फ्लावर्स कैसे जाएंगे, हेमकुंड साहब कैसे जाएंगे, बद्रीनाथ कैसे जाएंगे। सब दबा दो, सारी खबरें दबा दो, और यूएनए के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। अरे ये इन्होंने फंसा लिया है, ये फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। और अडानी और किरण भाई पटेल, और ये बिल्कुल, मैं तो तीसरी कसम राज कपूर की मैंने देखी थी, 3 कसम मैंने खा ली हैं। अब मैं उसका रिपीट नहीं करूंगा, फिर आप कहेंगे कि उसका वर्गीकरण न करो, भेद न करो। 3 कस्में मैंने खा ली हैं, और मेरे अंदर पता है मुझे कौन सी खाई हैं। बिल्कुल राज कपूर की तरह 3 कस्में खा के बैठा हूं राजीव जी। जी जी बिल्कुल। इवन का के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस चीज़ को, इस बात को मीडिया के जरिए पूरी देश दुनिया तक पहुंचाया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन तक ये बात पहुंच चुकी है कि हिंदुस्तान के कांग्रेस के सांसद जो हैं उनको कन्विक्ट किया गया है, और आज हम देख रहे हैं कि उनको सदन की जो सदस्यता है उससे भी बाहर कर दिया गया है। धनंजय जी, थोड़ा सा आपको शुरुआत में भी आपसे कहा था मैं, इसका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में, और खासकर देखिए अगर बीजेपी जो, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।